चलिए, सभी बच्चों को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम फिर से उपस्थित हुए एक नए टॉपिक को लेकर। और हमारा अगला टॉपिक क्या है कि वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो प्रतिरोध R होता है किसी परिपथ का, किसी चालक का, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हम देख पाएंगे कि प्रतिरोध R को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। अगर किसी बच्चे के मन में ये बात आती है कि R = B/I, तो किसी चालक में जो R का मान है वो B और I पर निर्भर करता है, तो वो बच्चा गलत सोच रहा है। R का मान B और I पे निर्भर नहीं करता है। दरअसल R एक कांस्टेंट संख्या है, कांस्टेंट मान है ओम के नियम के लिए। और जब विभव का मान बढ़ता है तो धारा भी बढ़ जाती है। अगर दोनों के मान बढ़ेंगे तो R के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए R का मान हम ये नहीं कह सकते कि विभव और धारा पर निर्भर करता है। हम जो अगले बात कर रहे हैं वो हम ये जानते हैं किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता कितना है। तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध के लिए आपने पिछला एक लेक्चर देखिएगा। आप ओम के नियम का निगमन या ओम के नियम की व्युत्पत्ति अनुगमन वेग के आधार पर, उसमें समझाया गया है कि हम यहाँ जान पाएंगे किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध R बराबर, आपने एक सूत्र देखा है, क्या है, mL/ANE² टाउ। तो जो R का मान है वो हमारा mL, ANE और टाउ पर निर्भर करना चाहिए। R का मान B और I पर निर्भर नहीं करेगा। दरअसल विभव बढ़ाने पर धारा भी बढ़ जाती है, विभव घटाने पर धारा भी घट जाती है, तो R के मान पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन R का ये मान तार की लंबाई बढ़ाने पर बदल जाएगा। R का ये मान क्षेत्रफल बढ़ाने पर या बदलने पर बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा करने पर बदल जाएगा, यानी कि तार ही आपने दूसरी पदार्थ का उठा लिया। यहाँ पर टाउ का मान यानी श्रांति काल बदलने पर भी R का मान बदल जाएगा। तो हम देख पाएंगे R की जो डिपेंडेंसी है, R की डिपेंडेंसी हमारी L पर है, लंबाई पर है। R की डिपेंडेंसी हमारी क्षेत्रफल पर है। और R की डिपेंडेंसी हमारी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी है। और R की डिपेंडेंसी हमारी टाउ पर भी है। और एक बात आप जान लीजिएगा, इसको कम शब्दों में और सरल शब्दों में, कि अगर R यानी प्रतिरोध R अधिक होगा तो धारा कम बहेगी या रुकेगी। कहने का अर्थ ये हो गया कि हम जानते हैं अगर प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को बहने से रोकना। अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा बहने से रुकेगी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि धारा बहने से रुक रही है तो हम उसको इस बात ये कह पाएंगे कि उसका प्रतिरोध अधिक है। अगर जितनी धारा धीरे धीरे, किसी भी चालक तार में धारा जो है वो बहुत स्लो चल रही है, धारा का मान अगर कम है, धारा का मान कम है, तो मतलब साफ है धारा को कोई रोक रहा है, धारा के मार्ग में कोई अवरोध लग रहा है। और इसी अवरोध का नाम क्या है, प्रतिरोध। यानी धारा जब धीमे चलेगी तो अवरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि रास्ते में अवरोध ज़्यादा, इसलिए धारा धीमे चल रही। जब अवरोध ज़्यादा होगा तो कौन ज़्यादा होगा, प्रतिरोध। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ जान पाएंगे, अतः चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक एक करके समझते हैं। नंबर 1,
चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के, देखिए द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पे हम नहीं कह सकते निर्भर करता है। दरअसल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है और आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल नहीं सकते। तो r का मान जो है वो m पर, हम ये कह पहले ही पाए कि m पर निर्भर कर रहा है, लेकिन r का मान, m का मान कभी बदलेगा ही नहीं, तो r का मान m पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि r का मान जो है वो m के लिए फिक्स है। अब m की वजह से r का मान नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले r का मान किसकी वजह से बदलेगा? लंबाई की वजह से। लंबाई आपके हाथ में है, तार छोटा होगा प्रतिरोध r, अगर तार छोटा होगा लंबाई कम होगी, प्रतिरोध कम होगा, लंबाई ज़्यादा होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हम कह पाएंगे नंबर 1, चालक का प्रतिरोध R, लंबाई, चालक का प्रतिरोध R, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एल का मान ज़्यादा होगा तो आर का मान ज़्यादा होगा, एल का मान कम होगा तो आर का मान कम होगा। डायरेक्ट संबंध है, आर का मान सीधे सीधे एल पर निर्भर करेगा। दूसरा संबंध अगर हम देखें तो आर का जो मान है वो एरिया पर भी निर्भर करेगा, लेकिन ये आर का मान एरिया के केस में व्युत्क्रमानुपाती है। आर अंश में है तो एरिया हर में है, यानी कि एक न्यूमरेटर है तो दूसरा डिनोमिनेटर है। तो हम जान पाएंगे दूसरी बात को, क्या कि चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है एक वैल्यू अंश में है तो दूसरी वैल्यू हर में है, यानी उल्टा संबंध है। तो R प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1/A। यहाँ पर क्या होगा कि अगर एरिया के केस में देखिए लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन एरिया के केस में उल्टा होता है। आप जानते हो जब हर का मान कम होगा तो R का मान ज़्यादा होगा, यानी एरिया घटाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। A का मान जब ज़्यादा होगा तब R का मान कम होगा, A का मान जब कम होगा तब R का मान ज़्यादा होगा, जबकि इस केस में जब L ज़्यादा होगा तब R ज़्यादा होगा, जब L कम होगा तब R कम होगा। तीसरी बात पर हम आएंगे, जो प्रतिरोध R है वो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी क्या करेगा? निर्भर करेगा। यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हम जान पाएंगे चालक का जो प्रतिरोध R है वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी R यहाँ पर है तो N डिनोमिनेटर में है, तो R प्रोपोर्शनल 1/N। इसको थोड़ा समझिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसको थोड़ा समझें, उदाहरण के तौर पे हम यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपने चांदी एक उदाहरण लिया, चांदी, और एक आपने लोहा लिया। तो चांदी में दरअसल होता क्या है, चांदी में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे,
चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक और लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षाकृत कम। तो जब n का मान अधिक होगा तो n अधिक होगा तो r का मान क्या होगा, कम। यानी चांदी के केस में प्रतिरोध r का मान क्या हो जाएगा, कम। n का मान लोहे के केस में क्या होता है, कम होता है। जब n कम होगा तो r का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लोहे के केस में r का मान क्या हो जाएगा, अधिक। इस बात को जरा दूसरे शब्दों में समझें। जब n का मान अधिक होगा, n मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो सिंपल सी बात ये है, n क्या है, n का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो बताएं धारा अधिक बहेगी। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे किसी भी चालक तार में, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे धारा उतनी ही तेजी से बहेगी। चांदी में n अधिक हैं, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो धारा तेजी से बहेगी। और जब धारा तेजी से बहेगी तो धारा को रोकने वाला कोई नहीं है। जब धारा को रोकने वाला नहीं होगा तो उसका प्रतिरोध कितना है, तार का, कम होगा। चांदी का प्रतिरोध कम होता है। लोहे के केस में n का मान कम है। अगर लोहे के केस में n कम है तो हम देख पाएंगे कि n कम है, यानी इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इसका मतलब धारा भी कम बहेगी। और जब धारा कम बहेगी तो धारा बहेगी धीरे धीरे, और धारा धीरे धीरे बहेगी यानी धारा को बहने से प्रतिरोध रोक रहा होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक। तो जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तब प्रतिरोध अधिक होगा। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रतिरोध अधिक होगा, और जब इलेक्ट्रॉन आपके पास कम होंगे तो इसका मतलब धारा भी कम बहेगी, और जब धारा कम बहेगी तो प्रतिरोध वैसे भी अधिक होगा। तो ये हमने बात कर ली दूसरी डिपेंडेंसी की। अब हम बात करते हैं किस पर निर्भर करेगा, आर का मान। एक आप निर्भर करेगा ई पर, लेकिन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसको समझे। अगर हम चौथा पॉइंट बनाते तो ई का तो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। क्या इस मान को बदला जा सकता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश को नहीं बदला जा सकता, अतः आर का मान इलेक्ट्रॉन के लिए तो फिक्स है। तो इसका मतलब इस पर निर्भर नहीं करेगा, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। कम ज़्यादा करते तो आर का मान कम ज़्यादा होता, लेकिन जब हम ई का मान कम ज़्यादा कर ही नहीं सकते तो इस पर निर्भरता हम नहीं दिखा पाएंगे। और अब किस पर निर्भर करेगा, यानी कि आर का हमारा जो मान है वो सीधे सीधे टाउ पर निर्भर करेगा। तो हम चौथा पॉइंट क्या बनाएंगे, प्रतिरोध आर इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल टाउ पर निर्भर करता है। टाउ पर निर्भर करता है, और चलिए लिख लिया है निर्भर करता है, तथा यह टाउ के व्युत्क्रमानुपाती है। टाउ के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आर का मान जो होता है वो टाउ के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ यानी आर प्रोपोर्शनल 1/टाउ। तो आर का मान जो है वो टाउ के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें टाउ है क्या। दरअसल टाउ होता है समय। टाउ क्या है, श्रांति काल, काल मतलब समय। यानी कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाउ। तो जब टाउ का मान, यहाँ पर हम देख पाएंगे ये टाउ क्या है, समय। जब टाउ का मान कम होगा तब आर का मान क्या होगा, अधिक। और जब टाउ का मान क्या होगा, अधिक होगा, तब आर का मान क्या होगा, कम। अब बात ये आ जाती है आखिर टाउ का मान कम और ज़्यादा करें कैसे। टाउ तो समय है, और कौन सा समय है टाउ। टाउ जो समय है वो इलेक्ट्रॉन की टक्कर का समय है।
इलेक्ट्रॉन की टक्कर का समय है। तो जब टाउ हमारा इलेक्ट्रॉन की टक्कर का समय है तो इस टाउ का मान हम कम ज़्यादा करें कैसे? टाउ जब कम होगा तब आर का मान अधिक होगा, और जब टाउ का मान अधिक होगा तब आर का मान क्या होगा? कम होगा। यानी टाउ पर निर्भर तो कर रहा है, लेकिन अब टाउ में हम टाउ है क्या इलेक्ट्रॉन की टक्कर का समय, आखिर इस टाउ के मान को कम ज़्यादा कैसे करें? तो कम ज़्यादा करने के लिए हम आपको उदाहरण दे दें। यहाँ ध्यान देंगे टक्कर का समय। उदाहरण हम ये लेते हैं, आप पानी एक पात्र लें, बर्तन लें, उसमें पानी को गर्म करें। जब आप पानी को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा? जो पानी के कण होंगे एक दूसरे से तेजी से टकराएंगे। बात समझना, अगर हम किसी भी धातु को या किसी भी द्रव को, किसी पानी को गर्म करें तो गर्म करने पर टक्कर यानी टकराने का जो समय है, टक्कर क्या होगी? तेजी से होगी। टक्कर तेजी से होगी, तेजी से होगी। हम कह सकते हैं टक्कर क्या होगी? जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी। अगर पानी को गर्म करें तो पानी के कण एक दूसरे से बहुत तेजी से टकराएंगे, यानी गर्म करने पर टक्कर तेजी से होगी, अर्थात टक्कर जल्दी जल्दी होगी। जब टक्कर जल्दी जल्दी होगी, और जल्दी जल्दी का मतलब है कम समय, यानी गर्म करने पर टक्कर का समय कम हो जाता है। गर्म किया पानी, पहले पानी ऐसे नॉर्मली रखा था तो एक कण दूसरे से टकराने में ज़्यादा समय लेगा, लेकिन गर्म किया तो जैसे ही गर्म किया तो टक्कर का समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी गर्म करने पर टाउ का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर किसी द्रव को गर्म किया जाए तो उसमें टक्कर का समय कम हो जाएगा, क्योंकि गर्म करने पर हम दूसरी बात कह सकते हैं, गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। गर्म करने पर कणों की चाल, गतिज ऊर्जा मिलेगी, और गतिज ऊर्जा की वजह से जैसे ही गर्म किया ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी तो इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ेगी। और अगर तुम्हारी चाल ज़्यादा हो जाए तो जहाँ तुम्हें टकराना था जल्दी टकरा जाओगे, और जल्दी का मतलब है कम समय। यानी कि गर्म करने पर चाल बढ़ती है, जिसकी वजह से टक्कर जल्दी हो जाएगी। टक्कर जल्दी का मतलब है कि समय का मान कम, यानी टक्कर जल्दी हो गई तो टक्कर का समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब हमारा टक्कर का समय कम हो जाएगा तो टक्कर का जब समय कम हो जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पूरा निष्कर्ष ये है कि चालक को गर्म करेंगे तो चालक की चाल बढ़ेगी, चालक को गर्म करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ेगी तो टक्कर जल्दी जल्दी होगी, टक्कर जल्दी जल्दी होगी यानी टक्कर का समय कम हो गया। टक्कर का जब समय कम हो जाएगा तो आर का मान बढ़ जाएगा। यानी आर का मान जो बढ़ रहा है टाउ की वजह से, ये सीधे सीधे किस पर निर्भर कर रहा है? उस चालक को गर्म करने पर। यदि चालक को गर्म किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ती है तो टक्कर जल्दी होगी, टक्कर जल्दी होगी तो टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा तो आर अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चीज़ों को जान पाएंगे, और हम इस बात को यहाँ लिख देते हैं कि किसी चालक को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ जाती है, जिससे टक्कर का समय घट जाता है, अर्थात श्रांति काल यानी टाउ भी, श्रांति काल टाउ भी घट जाता है, टाउ भी घट जाता है या कम हो जाता है, अतः टाउ कम होने पर
प्रतिरोध R का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध R का मान बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध R का मान बढ़ाने के लिए सीधे सीधे कौन कारक महत्वपूर्ण है? किसी चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक को गर्म करेंगे, चाल बढ़ेगी, सब टक्कर जल्दी हो जाएगी। टक्कर जल्दी होगी तो श्रांति काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब श्रांति काल कम हो जाएगा तो टाउ का मान भी कम होगा, और जब टाउ का मान कम होगा तो आर का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इतनी डिपेंडेंसी देख ली है, और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे ये आर का मान जो है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से निर्भर करता है।